चलिए बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक एग्जाम्पल द्वारा बताना है आपको कि जो रिलेशन दिया हुआ है हमारा वो सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ना ही ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल खुद से लेना है। तो अगर हम एक सेट ले लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 ले लेते हैं। तो एक रिलेशन हमें लिखना है कि जो सिमेट्रिक तो हो लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव। आपको पता है सिमेट्रिक कब होता है? जब ए बी बिलोंग्स टू आर हो और साथ ही साथ बी ए भी बिलोंग्स टू आर हो तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम 1 2 लिख देते हैं और फिर 2 1 लिख देते हैं, ठीक है ना, तो क्या ये हमारा सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना, सिमेट्रिक हो गया। 1 2 2 1 सिमेट्रिक हो गया। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था? 1 1 2 2 3 3, है ना, नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था? बोलता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, दैट इम्प्लाइज ए सी भी आर से बिलोंग करेगा, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव। तो यहां देखिए तो 1 2 है, 2 1 है ना, 1 1 है क्या, मतलब ए बी बी सी होना चाहिए था, सॉरी। तो 1 2 है, 2 3 या कुछ ऐसा कुछ और होना चाहिए था, नहीं ना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सिमेट्रिक तो हो गया लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? अब देखिए आगे देखते हैं। बोलता है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इस बार बोलता है ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलता है? ए बी बी सी और ए सी। तो चलो यही वाला ले लेते हैं। अगर एक सेट हम ले लिया 1 2 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं और एक रिलेशन लिखते हैं, बोलता है जिसमें ट्रांजिटिव हो। चलो 1 2 2 3 और 1 3 1 3। देखो तो 1 2 2 3 और 1 3, इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव तो हो गया, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या चेक कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 नहीं ना है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक जरा एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए था, नहीं है ना। 2 3 तो 3 2 भी होना चाहिए था, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं। थर्ड नंबर बोलता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो एक सेट वही वाला लेते हैं 1 2 3, है ना, और इसका रिलेशन अगर हम लिखें तो 1 1 2 2 3 3। चलो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। चलो ये सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। अगर हम इसमें अगर हम नेक्स्ट अगर हमको बोलता है ट्रांजिटिव ना हो, तो ट्रांजिटिव ना हो तो इसके लिए अगर हम 1 3 लिख दें तो चेक कर लेते हैं एक बार कि अगर 1 2 1 है, 1 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए, नहीं है ना, नहीं है। चलो देख लो जरा इधर। अगर 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो यहां पर 2 3 भी आर से बिलोंग्स करना चाहिए। देख लो तो जरा, 2 3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? बहुत आसान सा था। इसके आगे का 2 क्वेश्चन यानी 1 2 3 हम तो बता दिए, 4 5 आपको खुद से बनाना है। ऐसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही ले। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन बनाइएगा जरूर से। 4th 5 आपके लिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। बहुत कुछ लिखना था इसलिए पहले ही से हम लिख दिए हैं, ठीक ना। अब लिखने के बाद जो है कि अब हम इसमें 2 पार्ट है, क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? एक रिलेशन है जिसमें पी क्यू 2 पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या है साफ साफ समझते हैं और यहाँ देख लेते हैं, ठीक है।
दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, 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 कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, चलो यहाँ दिखेगा, चलो ठीक है। अगर हम सपोज कर लेते ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ से ये वाला पॉइंट P है और यहीं पर एक पॉइंट है जिसका नाम है Q, और साफ साफ दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, यानी P से O का डिस्टेंस यही होगा, ठीक है। उसी तरह से पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों का दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी यहाँ से O से Q तक का भी ओरिजिन का से लेकर के Q तक का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर हम इसको K मान लेते हैं तो ये भी K ही होगा ना, अगर OP इक्वल टू K तो OQ इक्वल टू भी K ही होगा। तो चलो इतना तो समझ में आ गया। तो बोलता है क्या कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो इतना लिखना था इसलिए पहले से लिख दिए हैं। अगर बोला जाए कि हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर P और P बिलोंग्स टू R हो जाए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सेम पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस तो आपस में इक्वल ही होगा ना, यानी अगर OP O से P तक का डिस्टेंस अगर K है तो फिर से सेम ही पॉइंट से दोनों तो सेम ही है ना, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो वही लिखा हुआ है कि P belongs to R since the distance of point P from the origin is always the same as, क्या लिखा है, same as the distance of the same point P from the origin। मतलब अगर दोनों एक ही पॉइंट है तो दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिक में चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में बोलता है क्या कि अगर PQ बिलोंग्स टू R होगा तो QP भी R से बिलोंग्स करना होगा। बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं बात। PQ अगर R से बिलोंग करेगा तो QP भी R से बिलोंग करेगा। तो बेटा एक बात समझ लो ध्यान से कि अगर O से P का डिस्टेंस K है तो O से Q का भी तो डिस्टेंस K ही होगा ना। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब P और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगा तो Q और P का भी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक होगा। तो लेट वही चीज जो अभी बोले हैं उसी को लिख दिए। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। उसी की तरह से द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q जस्ट उलट दिए, Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब QP इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो जब PQ भी R से बिलोंग करेगा, QP भी R से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। अच्छा बताओ, मान लिया जाए कि कहीं पे एक और डिस्टेंस जो है इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम मान लेते हैं R ले लेते हैं। चलो यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं R ले लेते हैं। इसका भी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, बात को समझना। अगर R एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से क्या है, K है, OP भी K है, OQ भी K है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलता है, कहता है कि अगर PQ बिलोंग्स टू R हो, QR बिलोंग्स टू R हो तो PR भी R से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, यही बोलता है ना ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो PQ तो तुम जान रहे हो कि PQ क्या है, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। हमने OR भी एक पॉइंट लिया जो कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर है। जितना OP है उतना ही OQ है, उतना ही OR है। तो जाहिर सी बात है कि PQ बिलोंग्स टू R तो QR इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो जब PQ और QR जो है कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब PR भी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह ट्रांजिटिव
है। तो यहाँ देखिए वही बात जो अभी बोले, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू आर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी इसी को जो है कि लैंग्वेज के रूप में क्या लिख सकते हो कि पी क्यू ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है, क्यू आर भी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब पी आर भी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो मतलब आर ट्रांजिटिव होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। यानी सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, इसको लिखना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। चल अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक ना। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0 0, इसका मतलब P ओरिजिन नहीं है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P, ये सर्कल बनाते हैं जो P से होकर के गुजरेगा विथ ओरिजिन एज सेंटर, ओरिजिन जो है कि उसका सर्कल का सेंटर का काम करेगा, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं बात को कि क्या बोलता है। अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं जिसमें ओरिजिन O हो गया और यहाँ पॉइंट P ले लेते हैं, चलो ठीक है ना, फिर यहाँ पर पॉइंट Q ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, और O से P तक का डिस्टेंस है ना, O से Q तक का डिस्टेंस आपस में बराबर है, ठीक है। इतना तो पहले भी पता है, बता चुके थे। अब देखते हैं आगे, कहता है सो दैट द ऑल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, यानी P से रिलेटेड जो पॉइंट करेगा, जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे ही तो होगा। जैसे अगर मान लो कि अगर हम ये पॉइंट अगर P से रिलेटेड करते हैं, P से रिलेटेड करते हैं, P से रिलेटेड करते हैं, ये सारा P से रिलेटेड करते हैं, P से रिलेटेड करते हैं, तो जितना ओरिजिन से P का डिस्टेंस होगा उतना ही ओरिजिन से इस पॉइंट्स का भी डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताया जाए, होगा ना। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ये सारा पॉइंट्स क्या हो जाएगा आपका, K हो जाएगा, K हो जाएगा, K हो जाएगा, K हो जाएगा, है ना। डालो बड़ा K हो जाएगा, अच्छा चलो K हो जाएगा चलो जी, सारा का सारा पॉइंट, चलो समझ गए होगे बात को। तो ये सारा पॉइंट्स हमारा K हो जाएगा, और सबको पॉइंट्स को अगर मिलाते हुए आप ऐसे बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बहुत गंदा सा सर्कल बना है, लेकिन चलो सर्कल बन जाएगा। और सर्कल बनेगा तो इसका ओरिजिन ही क्या कहलाएगा, इसका ओरिजिन एज अ सेंटर कहलाएगा, ठीक है ना। तो बस इसी पॉइंट को हम लिख दिए हैं यहाँ पर। इफ ओरिजिन को मान लिया 0 0 is the origin and OP equal to K, then the set of all points related to P is at a distance of K from the origin। जैसे O से P हो गया, O से Q हो गया, उसी तरह से ऑल पॉइंट्स भी होगा, वो सारा का सारा क्या होगा, सेम डिस्टेंस ओरिजिन से होगा, ठीक है ना। तो हेंस द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स अ सर्कल, सारा से पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो एक सर्कल बनेगा विथ द सेंटर ऑफ द ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट P, और ये सर्कल जो होगा ये पॉइंट P से होकर जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।